हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि समाजशास्त्र विषय का है। तो इसमें हम लोग महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। पहला प्रश्न है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है? ऑप्शन दिया गया है आपका जॉर्ज सिमेल, बीरकांत, हाबहाउस या फिर बानबीज। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसमें जो समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो एक जो है समाजशास्त्री, मतलब एक जो विचारधारा है वो समाजशास्त्र को एक साधारण विज्ञान के रूप में मानता है, और दूसरा है जो विचारधारा वो समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानता है। ठीक है, तो ये दोनों विचार समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सुविस्तृत स्वरूप धारण कर लेते हैं और स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो संबंधित हैं विचारक वो है सिमेल, मैक्स वेबर और बीरकांत है, जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय से जो संबंधित हैं विचारक वो है सोरोकिन, हाबहाउस और दुर्खिम। ठीक है, तो इस तरह से इसका हमारा पहला क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाबहाउस। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खिम ने नहीं किया है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो नेट का एग्जाम हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, सब में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लेंगे। तो इसमें जो है ऑप्शन है सामाजिक स्थायित्व, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक पुनर्निर्माण, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं। ठीक है, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र, सामाजिक विरासत, व्यक्ति और उसका विकास एवं सामाजिक क्रियाएं। तो इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या फिर इमाइल दुर्खिम। तो सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, इमाइल दुर्खिम। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, किसने कहा है एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है? अकबर निमकाफ, जॉर्ज लुंडबर्ग, बोगार्ट्स या फिर किंग्सले डेविस। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, आगबन और निमकाफ का कथन है कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता या फिर द्वितीयक व्यवसाय। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, लघु समुदाय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, एस.सी. दुबे, मैकिम मेरियट या फिर एम.एन. श्रीनिवास। तो सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, रॉबर्ट रेडफील्ड। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने कहा है हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं? कई बार पूछा गया एग्जाम में। ऑप्शन है एफ.ए. रॉस, मैकेबर पेज, एम.एन. श्रीनिवास, मैकिम मेरियट। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, मैकेबर एवं पेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है व्यक्तियों का समूह, अधिक स्थायित्व, सुस्पष्ट उद्देश्य, प्रतीक। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, किंग्सले डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी आवश्यक है? शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, व्यक्तिगत संबंध या फिर निश्चित क्षेत्र। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो ठीक है, इसका सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही होगा कि डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, शारीरिक समीपता है, समूह का लघु आकार है और व्यक्तिगत संबंध है। अगला प्रश्न है,
किसने कहा है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? ऑप्शन है आपका हर्स्कोविट, हॉबल, टायलर या फिर एलियट एवं मैरिल। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है, समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है, समाज तथा समुदाय दोनों मूर्त है, समाज तथा समुदाय दोनों अमूर्त है। तो सही विकल्प है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, समुदाय मूर्त है जबकि समाज क्या है? अमूर्त है। अगला प्रश्न है मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को कहते हैं प्रथा, परंपरा, सभ्यता या फिर संस्कृति। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी संस्कृति। अगला प्रश्न है प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम किसने अंतर किया है? ऑप्शन है आपका रॉल्फ लिंटन, सर हेनरी मैन, आर के मार्टन या फिर पार्सन्स। तो सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए रॉल्फ लिंटन। अगला प्रश्न है किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण उदाग्र तथा क्षैतिज में किया है? ऑप्शन है आपका सी एच कुले, समनर, आकबर निमकाफ या फिर एच मिलर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी मिलर। अगला प्रश्न है निम्नांकित युग्मों में से कौन सा एक गलत है? क्षेत्रीय समूह बेवर का, प्राथमिक समूह कूले, अंतर समूह समनर, संदर्भ समूह मर्टन। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए क्षेत्रीय समूह वेबर का नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिनियम अंतरजातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, विशेष विवाह अधिनियम 1954 या फिर हिंदू विवाह अधिनियम 1955। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है किसने कहा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा? मजुमदार, मदान, मेलिनोवस्की, बोगार्ट्स या फिर वेस्टरमार्क। तो सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी मेलिनोवस्की। अगला प्रश्न है यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? मॉर्गन, हेनरी मैन, वोकोफेन या फिर वेस्टरमार्क। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए मॉर्गन। अगला प्रश्न है दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत किस पुस्तक में लिखे हैं? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, मैजिक साइंस, रिलीजन एंड अदर एसेज। इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। अगला प्रश्न है दुर्खिम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है। ऑप्शन है आपका आत्मावाद, जादू, प्रकृतिवाद या फिर टोटमवाद। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी टोटमवाद। अगला प्रश्न है समाज में समाजीकरण एक प्रक्रिया है पठन पाठन की, निर्देश देने की, सीखने की या फिर साथ जुड़ने की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सीखने की। स्वयं दृश्य दर्पण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जे एच मीड, मार्गरेट मीड, चार्ल्स कूले या फिर ऑस्कर लेविस। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी चार्ल्स कूले। चलिए अगला प्रश्न है प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? आर के मर्टन, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन या फिर ऑस्कर लेविस। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए आर के मर्टन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? डेविस, मोर, मार्क्स, पार्सन्स या फिर वार्नर। तो कूट की सहायता से हमें उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1 और 3 डेविस, मोर तथा पार्सन्स। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न है व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। यह कथन किसका है? एन प्रसाद, नेस्फील्ड, जी एस घुरी या फिर रिजले का। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी नेस्फील्ड का। अगला प्रश्न है जीएस घुरिये के द्वारा दी गई विशेषताओं में से कौन सी निम्नलिखित विशेषता सही नहीं है? जाति परिषद, श्रेणीबद्धता, भोजन एवं सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध।
अगला है अंतरजातीय विवाह, जाति के बाहर विवाह। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता का वर्गीकरण क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता एवं उदग्र सामाजिक गतिशीलता के रूप में किसने किया है? सोरोकिन, पार्सन्स, अकबर निमकॉफ, ए एम शाह। तो सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, पी ए सोरोकिन। अगला प्रश्न है, जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की पुस्तक द गोल्डन बाउ में निम्नलिखित में से किन पक्षों को प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है भारत की राजनीति, वैश्वीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन, जाति और वर्ग का संबंध, धर्म और जादू। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, धर्म और जादू। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया है कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है? ऑप्शन है आपका जी एच हर्टन, जी एस खुरिये, आंध्र बेतई, एस सी दुबे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जी एस घुरिये। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा है जब एक वर्ग लगभग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं? ठीक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मजुमदार, फुले, वीरस्ट्रीट या फिर दुर्खिम। तो सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, फुले का। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य नहीं है, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, सामाजिक परिवर्तन गति असमान तथा तुलनात्मक है। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की विशेषता है? इच्छित लक्ष्य, मूल्यों से निर्धारित, केवल मनुष्यों से संबंधित। अगला ऑप्शन है सभी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सभी सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मिशेल ने सामाजिक विकास के कितने मापदंडों का उल्लेख किया है? 4, 6, 7 या फिर 10? तो सही विकल्प है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए किसने समाज के उद्विकास की जंगली, असभ्य और सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किया है? स्पेंसर, कॉम्टे, मॉर्गन या फिर योगेंद्र सिंह। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रगति की सहायक दशा है? शिक्षा का उच्चतर स्तर, प्रौद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रगति, अनुकूलन, भौगोलिक पर्यावरण। अगला ऑप्शन है सभी सही है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का जननांकिकी कारक है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है अप्रवास और उत्प्रवास, प्रौद्योगिकी आविष्कार, औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी वृद्धि, ग्रामीण नगरीय प्रथाओं में असमानता। तो सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में से किसने चुनौती तथा प्रत्युत्तर के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? पी ए सोरोकिन, पैरेटो, स्पेंगलर या फिर टैनबी। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, अर्नोल्ड जे टैनबी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से लेखक और उसके पुस्तक से संबंधित कौन सा युग्म सही है? योगेंद्र सिंह, सोशल चेंज इन इंडिया, जे एफ क्यूबर, कल्चरल सोशियोलॉजी, एम एन श्रीनिवास, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, पी एस सोरोकिन, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। तो ये सही है, पी एस सोरोकिन की बुक है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पी एस सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संस्कृति को वर्गीकृत किया है? चेतनात्मक, भावनात्मक, आदर्शात्मक या फिर अनुकूलनात्मक?
तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से हमें उत्तर का चयन करना है। तो सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, चेतनात्मक, भावनात्मक और आदर्शात्मक। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40 है। ठीक है, इनमें से कौन सा कांट के सामाजिक परिवर्तन की योजना का भाग है? धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर, प्रत्यक्ष स्तर या फिर सभ्य स्तर? तो इसका जो कोट की सहायता से हमें आंसर देना है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, ऑकबर्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में से किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी अंतर संबंधों को कहते हैं। यह किसका कथन है? तो सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, एच.एफ. जॉनसन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सामाजिक संरचना की विशेषता है? तो इसका भी सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, अंतर संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता। चलिए अगला प्रश्न है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? सबको पता होगा, इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, आर रैडक्लिफ ब्राउन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकारवेत्ता है? ठीक है, पार्सन्स, पेरेटो, कॉम्ट या फिर मार्क्स? तो सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, पार्सन्स। अगला है, सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया? ठीक है, दुर्किम, पार्सन्स, मर्टन या फिर स्पेंसर? सही विकल्प है आपका हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 48 नंबर, प्रकारात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों के उदाहरणों को किसने जोड़ा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, आर के मर्टन। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा है आकार वे निरीक्षित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, आर के मर्टन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 नंबर प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। इसमें है, यांत्रिक एवं सावयवी एकता का वर्णन किसने किया है? तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, इमाइल दुर्खिम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसमें हम लोग 200 प्रश्न करेंगे। पेपर में 200 प्रश्न पूछा गया था, तो फिर नेक्स्ट प्रश्न जो है अगले वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद।